Hello guys, this is me Muhammad Ismail and you are watching my YouTube channel Nursing with MS Smile Tutorial. Guys, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम माइक्रोबायोलॉजी के एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर इम्पॉर्टेंट टॉपिक नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी को एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो आप सब हज़रात से गुजारिश है कि वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देख लीजिएगा और साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल के ऊपर न्यू है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारे नए आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहिए। बढ़ते हैं लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारे पास है ऑब्जेक्टिव्स। एट द एंड ऑफ द यूनिट द स्टूडेंट्स विल बी एबल टू, इस सेशन को इस यूनिट को पढ़ने के बाद उम्मीद है कि आप सब लोग इस काबिल हो जाएंगे नो अबाउट द नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा, के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा क्या होता है उसके बारे में आप जान जाओगे। नो अबाउट द रेजिडेंस ऑफ नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा, के नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा रहती कहाँ पे है। अंडरस्टैंड द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म, और जो ऑर्गेनिज्म के बीच जो रिलेशनशिप्स होते हैं वो आप लोगों को समझ आ जाएंगे। अंडरस्टैंड द हार्मफुल एंड बेनिफिशियल इफेक्ट ऑफ नॉर्मल फ्लोरा, और जो नॉर्मल फ्लोरा के जितने भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, हार्मफुल इफेक्ट होते हैं और साथ साथ जो हमारे लिए बेनिफिशियल होते हैं वो इफेक्ट आप लोगों को समझ में आ जाएंगे। सबसे पहले हमारे पास है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा। नॉर्मल फ्लोरा इज द नॉर्मल कम्युनिटी ऑफ माइक्रोब्स दैट कॉलोनाइज अ बॉडी सरफेस। नॉर्मल फ्लोरा डजंट कॉज डिजीज इन हेल्थी इंडिविजुअल। नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा और नॉर्मल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो कम्युनिटी होती है जो हमारे पास बॉडी सरफेस पे या एंटर द बॉडी रहती है और जो एक हेल्थी इंडिविजुअल में एट द नॉर्मल कंडीशन में वो किसी किस्म की हार्मफुल इफेक्ट या डिजीज़ काज नहीं कर सकती है। तो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा हमारे पास क्या हो गया। नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की वो कम्युनिटी है जो हमारे पास बॉडी सरफेस पे या इनसाइड द बॉडी भी वो रह सकती है और एट अ नॉर्मल कंडीशन में वो हमारे पास हेल्थी इंडिविजुअल में किसी किस्म की डिजीज़ काज नहीं कर सकती है। देयर आर टू ग्रुप्स ऑफ फ्लोरा। एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंपॉर्टेंट है कि नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा के हमारे पास टू ग्रुप्स होते हैं। एक होता है रेजिडेंट फ्लोरा, दूसरा होता है ट्रांजेंट फ्लोरा। तो रेजिडेंट फ्लोरा माइक्रोब्स दैट आर ऑलवेज बी प्रेजेंट, वो माइक्रोब्स जो ऑलवेज एवरी टाइम मौजूद होते हैं, तो उस टाइप के माइक्रोब्स को हम क्या बोलते हैं, रेजिडेंट फ्लोरा। और ट्रांजेंट फ्लोरा माइक्रोब्स दैट लिव्स इन और ऑन योर बॉडी फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, हावर्स, डेज, वीक्स, मंथ्स, देन मूव ऑन और डाई ऑफ। और ट्रांजेंट फ्लोरा माइक्रोब्स की वो कम्युनिटी होती है जो हमारे बॉडी के एक्सटर्नल सरफेस पे या एंटर द बॉडी वो कुछ टाइम के लिए, कुछ घंटों के लिए, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ महीनों के लिए रहती है और उसके बाद वो या तो बॉडी से एक्सेल आउट होती है और या वो डाई अप होती है या वो ख़त्म हो जाती है। नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा, तो नॉर्मल फ्लोरा इज़ फाउंड मोस्टली इन द फॉलोइंग एरियाज़। नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा अब हमारे पास कहाँ कहाँ पे मौजूद होती है, तो उसके लिए जो रीजन है स्किन, आइज़, अपर थ्रोट, नोज़, ओरल कैविटी, लोअर यूरेथ्रा, यूरोजेनिटल ट्रैक्ट एंड नेज़ोफेरियंस, ये जितने भी वो एरियाज़ है जहाँ पे हमारे पास क्या मौजूद होता है, नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा मौजूद होती है। ये स्लाइड एमसीक्यूज़ के लिहाज से इंतहाई इम्पॉर्टेंट है। द स्किन फ्लोरा मोर प्रॉपरली रेफर टू एज द स्किन माइक्रोबायोम। स्किन फ्लोरा को, जो नॉर्मल फ्लोरा हमारे पास स्किन पर रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं, नॉर्मली इसको हम रेफ़र करते हैं एज अ माइक्रोबायोम और स्किन माइक्रोबायोटा आर द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच रिसाइड ऑन द स्किन। स्किन माइक्रोब, स्किन माइक्रोबायोम और स्किन माइक्रोबायोटा और स्किन फ्लोरा वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो हमारे पास स्किन के सरफेस पे रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस आर द स्किन फ्लोरा। तो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस कौन से फ्लोरा है, स्किन फ्लोरा है, स्किन माइक्रोबायोटा है या स्किन माइक्रोबायोम है जो हमारे पास स्किन के सरफेस पे रहते हैं। Staphylococcus epidermidis and certain coniforms are the normal flora of human eye.
और जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस और साथ साथ सर्टन टाइप के जो किरनिफॉर्म्स होते हैं, किरनिफॉर्म्स नॉर्मल फ्लोरा होते हैं, वो कहाँ पर मौजूद होती है? ह्यूमन आई में। स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, कॉर्नीबैक्टीरिया एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस आर द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन नोज। तो ह्यूमन नोज में कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा मौजूद होते हैं? स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, कॉर्नीबैक्टीरिया एंड स्टेफिलोकोकस ऑरियस आर द नॉर्मल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन नोज। ओरल बैक्टीरियल फ्लोरा इंक्लूड्स स्ट्रेप्टोकोसाई, लेक्टोबेसिलाई, स्टेफिलोकोसाई एंड कॉर्नीबैक्टीरिया। जो स्टेफिलोकोसाई, लेक्टोबेसिलाई, स्टेफिलोकोसाई एंड कॉर्नीबैक्टीरिया जो होती है वो हमारे पास कहाँ पे मौजूद होती है? ओरल बैक्टीरियल फ्लोरा है जो माउथ में मौजूद होती है। बकल क्यूटी और ओरल क्यूटी और माउथ में प्रेजेंट होती है। नॉर्मल फ्लोरा ऑफ यूरिजिनेटल ट्रैक्ट कौन सी होती है? कंसिस्ट ऑफ स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, एंटरकोकस फैसिलिस एंड सम अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोसाई। जो स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडस, एंटीरोकोकस फैसिलिस एंड सम अल्फा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोसाई, तो ये कहाँ पर मौजूद होती है? नॉर्मल फ्लोरा ऑफ यूरोजिनेटल ट्रैक्ट। कोलिफॉर्म्स कोलिफॉर्म, एंट्रोकोसाई, क्लास्ट्रीडिया एंड लेक्टोबेसिलाई आर द नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ GIT, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट। तो गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में हमारे पास कौन कौन से नॉर्मल फ्लोरा होती है? कोलिफॉर्म्स, एंटीरोकोसाई, क्लास्ट्रीडिया एंड लेक्टोबेसिलाई आर द नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ GI ट्रैक्ट। Symbiotic relationship. Symbiotic relationship, it is the relationship between two organisms is helpful or harmful to the other. Following are the different types of symbiotic relationship. Symbiotic relationship हमारे पास वो relationship है जो टू ऑर्गेनिज्म के बीच होता है, या तो वो एक दूसरे के लिए हार्मफुल होगा या हेल्पफुल होगा। वो रिलेशनशिप जो दो ऑर्गेनिज्म के बीच होता है और वो या तो एक दूसरे के लिए हार्मफुल होगा या बेनिफिशियल होगा, उस टाइप की रिलेशनशिप को हम सिम्बायोटिक रिलेशनशिप कहते हैं। फिर उसके फर्दर हमारे पास टाइप है, जिसमें द फर्स्ट वन इज मुटुलिस्टिक रिलेशनशिप। It is the relationship between two organisms in which both organisms benefit. This type of relationship is mostly beneficial. For example, Escherichia coli synthesize vitamin K and B complex vitamin, and in the return we provide a warm, moist, nutrient-rich environment for E. coli. जो मुटुलिस्टिक रिलेशनशिप होता है, मुटुलिस्टिक रिलेशनशिप इज द रिलेशनशिप बिटवीन टू ऑर्गेनिज्म इन विच बोथ ऑर्गेनिज्म बेनिफिट। ये वो रिलेशनशिप होता है जिसमें जो दोनों ऑर्गेनिज्म होते हैं, दोनों ऑर्गेनिज्म को एक दूसरे से क्या फ़ायदा पहुंचता है, दोनों ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल होता है। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज़ मोस्टली बेनिफिशियल। फॉर एग्जांपल, जो एस्कर्शिया कोलाई होती है जो हमारे पास गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहती है, तो वो विटामिन के एंड बी कम्प्लेक्स को क्या करती है? सिंथेसाइज करने का काम करती है, सिंथेसाइज करने में हेल्प आउट होती है, और इसके रिटर्न में हम क्या करते हैं? उसके लिए एक वार्म, एक ज़बरदस्त, जो उसके लिए फेवरेबल हो वो एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं। तो दोनों के लिए क्या हो गया? बेनिफिशियल हो गया। हमारे साथ विटामिन के एंड बी कम्प्लेक्स बनाने में हेल्प आउट करती है, और हम क्या करते हैं? उसके जवाब में उसको एक फेवरेबल एनवायरनमेंट रहने के लिए प्रोवाइड करते हैं। तो इस टाइप के रिलेशनशिप को हम म्यूचुअलिस्टिक रिलेशनशिप कहेंगे। Commensalistic relationship, it is the relationship between two organisms in which one organism benefit while the other is neither helped nor harmed. कॉमनसिलिस्टिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा, एक ऑर्गेनिज्म के लिए वो बेनिफिट में होगा, और दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए वो उसका न तो कोई हार्मफुल इफेक्ट होगा न बेनिफिट होगा। दूसरे के लिए किसी किस्म का फ़ायदा नुकसान नहीं होगा, जबकि एक ऑर्गेनिज्म के लिए फ़ायदा होगा। While the other is neither help nor harm, we have no communalistic relationship with bacteria. तो बैक्टीरिया के पास हमारा कोई भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं है। If bacteria are in or on our body, they are either helping us माइक्रोबायलिक एंटागोनिज्म और हार्मिंग अस। तो अगर बैक्टीरिया हमारे बॉडी के सरफेस पे हो या एंटर द बॉडी हो, तो उसके साथ हमारे दो तरह के ही रिलेशनशिप होंगे। वो या तो हमारे लिए हार्मफुल होगा या बेनिफिशियल होगा। जो
कमेंसलिस्टिक रिलेशनशिप है वो हमारा बैक्टीरिया के साथ नहीं होगा। अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जो ज़्यादातर ह्यूमन और नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा जो है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा के बीच होता है। Opportunistic relationship, in this relationship under normal condition microbe does not cause disease, but if condition become conducive it can cause disease. For example, Escherichia coli normally in our digestive tract where it causes no problem, but if it gets into the urinary tract it can become pathogenic. जिस तरह मैंने आप लोगों को पहले बताया कि अपॉर्चुनिस्टिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप है जिसमें अगर नॉर्मल कंडीशन की बात की जाए तो नॉर्मल कंडीशन में उसमें किसी किस्म का डिजीज़ या पैथोजेनिक इफ़ेक्ट उसका नहीं होगा। बट अगर जिस तरह की एस्चेरिचिया कोलाई है, एस्चेरिचिया कोलाई जब तक गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में रहेगी तो उसका किसी भी किस्म की साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। बट अगर वो GIT से यूरिनरी ट्रैक्ट में चली गई तो वहाँ पे वो पैथोजेनिक होगा, उसके लिए एनवायरनमेंट प्रोवाइड हो गया तो वो वहाँ पर जाके क्या अपॉर्चुनिटी उसको मिली तो वो वहाँ पर जाके पैथोजेनिक काज करेगा। स्टेफिलोकोकस ऑरियस कॉमनली फाउंड इन द अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट बट if it gets into a wound or a burn it can becomes pathogenic. स्टेफिलोकोकस ऑरियस जो है कॉमनली हमारे पास अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में मौजूद होती है जो वहाँ पर किसी किस्म की साइड इफ़ेक्ट शो नहीं करती। बट अगर वो जगह जो बर्न हो गई हो या वो वांड में चली जाती है तो वहाँ पर वो पैथोजेनिक बन जाती है। पैरासिटिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा और दूसरे ऑर्गेनिज्म को सरासर बिल्कुल ही नुकसान होगा, उसके ग्रोथ को या उसके सेल को उसके बॉडी को क्या करेगा डिस्ट्रॉय करेगा। इन दिस रिलेशनशिप एन ऑर्गेनिज्म गेट बेनिफिट फ्रॉम द अदर बाय डिस्ट्रॉइंग अदर्स। एक से फ़ायदा लेगा वो ऑर्गेनिज्म जो आपके बॉडी पे अगर रहेगा तो वो आपकी बॉडी को आपके बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा और उसको क्या होगा उस ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होगा, वो आपसे शेल्टर लेगा, आपसे न्यूट्रिएंट्स लेगा और जवाब में वो आपको किसी किस्म की बेनिफिट नहीं देगा और साथ ही साथ आपके बॉडी के सेल को डिस्ट्रॉय करेगा। तो जितने भी वायरस है वो पैरासिटिक इन नेचर होते हैं, इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। बेनिफिट्स ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। अब जो नॉर्मल फ्लोरा है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा ऑफ ह्यूमन बॉडी है उसके बेनिफिट्स क्या हैं? सिंथेसिस एंड एक्सक्रीशन ऑफ विटामिन यूज बाय द होस्ट। जो डिफरेंट टाइप्स के विटामिन होते हैं विटामिन के एंड बी कम्प्लेक्स उसके सिंथेसिस में क्या करती है हेल्प आउट करती है। कंपटीशन विद द पैथोजन फॉर न्यूट्रिएंट्स एंड कोलोनाइज साइट्स। और जो बाहर से जितने भी पैथोजन आते हैं तो उसके साथ वो कंपटीशन करता है फाइट आउट करता है न्यूट्रिएंट्स के लिहाज से कोलोनाइजेशन साइट के लिहाज से जहाँ पे पैथोजन रहता हो तो उसके साथ क्या करते हैं फाइट आउट करता है। डायरेक्ट एंटागोनिज्म अगेंस्ट पैथोजन। तो एंटागोनिज्म वो रिलेशनशिप होगा जिसमें एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ फाइट कर रहा होता है न्यूट्रिएंट्स के लिए कि जो न्यूट्रिएंट्स का लेवल हो वो स्पेसिफिक हो वो लिमिटेड हो तो उसके साथ क्या करता है फाइट कर रहा होता है। तो नॉर्मल फ्लोरा जो है वो फाइट कर रहा होता है पैथोजन के साथ। स्टिमुलेट द डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू। इम्यूनोलॉजिकल टिश्यू जो डेवलप होते हैं उसके डेवलप करने में स्टिमुलेशन काज करती है। स्टिमुलेट द एक्टिविटी ऑफ द इम्यून सिस्टम बाय प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडी। और इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करती है एज अ प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती हैं। हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द नॉर्मल फ्लोरा। हार्मफुल इफेक्ट में कंपटीशन विद द होस्ट फॉर द न्यूट्रिएंट्स। वहाँ पर पैथोजन के साथ अगर फाइट करेगी कंपटीशन करेगी तो वो उसका क्या है ह्यूमन बॉडी के लिए या दूसरे ऑर्गेनिज्म के लिए बेनिफिशियल है। बट अगर वो होस्ट के साथ जहाँ पे रह रही है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा अगर वो साथ ही साथ वो क्या करेगा उस होस्ट के साथ भी न्यूट्रिएंट्स के लिए खुराक के लिए कंपटीशन करेगा तो ये इसका क्या होगा हार्मफुल इफेक्ट होगा। कंपटीशन विद द होस्ट फॉर न्यूट्रिएंट। बैक्टीरियल साइनर्जिज्म बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड पोटेंशियल पैथोजन। और साथ ही साथ साइनर्जिज्म रिलेशनशिप होता है। साइनर्जिज्म रिलेशनशिप वो होता है जिसमें एक ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा जबकि दूसरे को
साइनर्जिज्म रिलेशनशिप बिटवीन नॉर्मल फ्लोरा एंड पोटेंशियल पैथोजन। साइनर्जिज्म रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होता है जिसमें दोनों ऑर्गेनिज्म को फ़ायदा होता है। तो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा का बैक्टीरिया के साथ बहुत से साइनर्जिज्म रिलेशनशिप भी मौजूद होते हैं जो हमारे लिए क्या है, नुकसानदेह हैं। लो ग्रेड टॉक्सीमिया प्रोड्यूस इन द होस्ट एंडोजीनियस डिजीज़ एंड अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन। और साथ ही साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मफुल इफेक्ट है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा का, वो क्या है कि जब उसको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है, जब उसको फेवरेबल कंडीशन एनवायरनमेंट मिल जाती है, या जो होस्ट होता है वो ससेप्टेबल होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर हो जाता है, तो उसको अपॉर्चुनिटी मिलती है नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा को। और जब नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा को अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो इन्फेक्शन काज करती है, और वो इन्फेक्शन जो नॉर्मल माइक्रोबियल फ्लोरा काज करती है उस इन्फेक्शन को हम एंडोजीनियस डिजीज़ कहते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ गई होगी। अगर इस लेक्चर में आपको किसी किस्म का भी प्रॉब्लम हो या आप लोगों का जो भी क्वेश्चन हो, आप हमसे थ्रू कमेंट सेक्शन या हमारे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू पूछ सकते हैं। दूसरे वीडियो तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।